रायसेन के गैरतगंज तहसील के तहसीलदार मोतीलाल अहिरवार का अमेरिका की फाउंडेशन टीम ने साहित्य में अच्छा कार्य करने पर अवार्ड देकर सम्मानित किया है। इस सम्मान से रायसेन और सांची का नाम अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी लिया जाएगा। वहीं अमेरिका से सम्मान मिलने पर जिले के सभी अधिकारियों ने तहसीलदार को बधाई दी है। ढींगरा फैमिली फाउंडेशन अमेरिका ने अपने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान तथा शिवना प्रकाशन ने अपने कथा कविता सम्मान घोषित कर दिए हैं। शिवना अंतर्राष्ट्रीय कृति सम्मान शिवना प्रकाशन से प्रकाशित पुस्तक सांची दान के लिए गैरतगंज के तहसीलदार मोतीलाल आलमचंद्र को प्रदान किया है। सम्मान के तहत 11,000 रुपए सम्मान राशि तथा सम्मान पत्र प्रदान किया जाएगा। मोतीलाल आलमचंद्र की शोध परक कृति सांची दान अपने आप में एक महत्वपूर्ण कृति है। इस पुस्तक के द्वारा अब आम आदमी सम्राट अशोक के शिलालेखों को उनकी ही लिपि धम्म लिपि में आराम से पढ़ समझ सकेगा। सर, आपने जो भी सांची में कोई भाषा लिखी है सर, कौन सी भाषा है वो? एक्चुअली धम्म लिपि स्क्रिप्ट है और पाली प्राकृतिक भाषा है वो। उस भाषा के ऊपर मैंने रिसर्च की है और उस किताब का जो मैंने नाम दिया सांची दानम पुस्तक है। उस पुस्तक में एक्चुअली जो पुरानी स्क्रिप्ट लगभग 2500 साल पुरानी है। इस जो स्क्रिप्ट है इसके ऊपर दुनिया भर के वहाँ पे अभिलेख लिखे हुए हैं। उन अभिलेखों को संग्रहित करके उनका ट्रांसक्रिप्ट हिंदी और अंग्रेजी में किया गया है, जिससे यहाँ पर जो पर्यटक आएंगे वो पर्यटक बड़े आसानी से जो इंस्क्रिप्शन खुदे हुए हैं उन इंस्क्रिप्शन को आराम से आसानी से सरल भाषा में समझ सकेंगे और एक आम आदमी भी उस स्क्रिप्ट को आसानी से पढ़ सकेगा। इस पुस्तक की खूबी है। सर, आपने क्या भाषा कहाँ से सीखी है? एक्चुअली मेरा इस पहले से इंटरेस्ट रहा है और मुझे अल्फाबेट्स का इसका ज्ञान हुआ था। तो बाकी फिर मैंने फिजिकली वहाँ प्रेजेंस होकर वहाँ से फिजिकली प्राथमिक तौर पर डाटा कलेक्शन किया और उसका ट्रांसलेशन किया है इसका। आप क्योंकि तहसीलदार हैं, इतने व्यस्त रहने के बावजूद भी ये कार्य किया है। हाँ, एक्चुअली ये मेरा रुचि का विषय रहा और मैं सांची से बहुत लंबे समय जुड़ा रहा हूँ। तो एक मेरे मन में जिज्ञासा थी कि वहाँ पे इंस्क्रिप्शन उनको पढ़ा जाए और उसी जिज्ञासा की बदौलत मैं उनको पढ़ने में सफल हुआ। उनको संकलित करके और उनका ट्रांसक्रिप्ट और ट्रांसलेशन दोनों मैंने पुस्तक में इसमें संकलित किया है। इससे आम जन को, टूरिस्ट, पर्यटक जो भी बहुत भिक्षु आते हैं वहाँ पे, उनके लिए वाकई ये कारगर अच्छा कार्य है और उनके लिए रोचक लगा। अमेरिका जैसी संस्था ने आपको अवार्ड दिया है, तो क्या इससे रायसेन का नाम भी रोशन होगा? बिल्कुल बिल्कुल। यदि भाई रायसेन की विरासत है सांची स्तूप, और सांची स्तूप पे यदि कोई कार्य हो रहा है, कोई शोध हो रहा है और अमेरिका तक पहुंच रहा है वो कार्य, तो स्वाभाविक रूप से रायसेन का नाम भी रोशन होगा, रायसेन का नाम भी विदेशों में जाना जाएगा। लोग साहित्य से कैसे जुड़े और क्या सीख देना चाहिए? इससे एक्चुअली हमारी प्राचीन विरासत है ये भारत की जितनी भी तमाम लिपियां हैं भारतीय मूल की भाषाओं की सारी लिपियां इसी स्क्रिप्ट से निकली है। मतलब मदर स्क्रिप्ट है, तो ये हमारी विरासत है, इसको सीखना आवश्यक है। यदि हम इससे आप सीखेंगे तो इससे हम जो आप बहुत से इंस्क्रिप्शन खुदे हुए हैं और इंस्क्रिप्शन के द्वारा बहुत से उस अभिलेखों में ऐसे स्थानों के नाम दर्ज हैं, शहरों के नाम दर्ज हैं जो आज भी ज्ञात नहीं है। ये एक बहुत रिसर्च और शोध का विषय है। तो यदि आप सीखेंगे इसको, वहाँ पर जो हमारा भूला बिसरा इतिहास है वो भी पुनर्जीवित होगा। शिलालेखों का प्रतिलिप्यंतरण रोमन और देवनागरी लिपि में दिया है। साथ ही अनुवाद हिंदी और अंग्रेजी में दिया गया है, जिससे पाठक आराम से इन शिलालेखों को पढ़ और समझ सकता है। धम्म लिपि सीखकर पुस्तक में दिए 412 अभिलेखों को भी आराम से पढ़ सकेंगे। न केवल सांची के बल्कि अन्य मौर्यकालीन अभिलेख भी पढ़ सकेंगे। रायसेन से कलीम खान की रिपोर्ट।